हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। मैथमेटिक्स व्यू आपका तहे दिल से स्वागत करता है आज के लेक्चर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूला के बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। आज हम थोड़ा सा उसके लेवल को आगे बढ़ाते हैं और टाइप 2 क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये रहा अपना आज का पहला क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। बच्चों, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है जो पहले दिया है वो ए है, वो पहला वाला गिवन है। और जो बाद में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो जो बाद में दिया है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिस्पेक्टिवली। तो हम फटाफट से एक डायग्राम बना लेते हैं। ए -2, और बी हमारे पास है 2, -4। और ये ए बी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन ए बी। पी लाइज ऑन ए बी मतलब बच्चों इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है। एक्सटर्नल तो वैसे भी यार पोर्शन में है नहीं, ठीक है। तो मतलब पी ए बी के बीच में होगा यहाँ पे। तो यार डेफिनेटली ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है। इसको हम एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। अब हमें देखो बच्चों, x1 y1 पता है, x2 y2 भी पता है। अगर किसी तरीके से ये m और n पता चल जाए तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स इजीली पता चल जाएंगे। इसके लिए बच्चों जो डेटा दिया है वो देखो। AP आपको कितना दिया है, 3/7 AB। मैं क्या कर रहा हूँ, AP अपॉन AB। AB को मैंने क्या किया बच्चों, ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड में। तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, इक्वल्स टू 3/7। अब ध्यान से डायग्राम देखिए। एपी मींस आपको इसको ये समझ लीजिए, एपी 3 दिया है और ए बी आपको 7 दिया है। तो बच्चों एपी 3 है, इतना पोर्शन यहां तक, और ये पूरा ए बी जो है 7 है। अब बच्चों ये 3 पूरा 7, तो पीबी पोर्शन कितना हुआ, 4। यार इसी को तो एम और एन बोलते हैं, एपी को एम बोलते हैं, पीबी को एन बोलते हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है बच्चों, एम की वैल्यू दी है आपको 3 और एन की वैल्यू दी है 4। बाकी बच्चों x1 y1 x2 y2 तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ठीक है। तो मैं फटाफट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा प्लीज देख लीजिए, और मैं यहाँ पे रिकैप्चुलेट भी करवा देता हूँ। x क्या था बच्चों, फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब बच्चों वैल्यूज रख देते हैं। m कितना है हमारे पास, देखिए 3। x2 की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस n कितना है, 4। और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2। सॉल्व करेंगे, अपॉन m प्लस एन भी लिखिएगा, m प्लस एन 3 + 4 इक्वल्स टू बच्चों 3 इंटू 2 6, -4 इंटू 2 8 अपॉन 7। और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आएगी, -2/7। तो आ गया बच्चों x। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं, पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो क्या हो जाएगा बच्चों, m कितना दिया है आपको, देखिए 3, y2 की वैल्यू -4, प्लस n आपको कितना दिया है बच्चों, 4। और y1 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन m प्लस n, 3 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, -12 -8 अपॉन 7, विच मीन्स -20/7। तो बच्चों x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई है। तो हमारा p फाइन हो गया है। बच्चों अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप 2 बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेक्शन फॉर्मूला। अभी तक हमने क्या किया, देखिए हमें रेशियो दिया था mn, x1 y1 x2 y2 गिवन थे, और हम p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे थे xy। अब बच्चों हमें xy दिया है, x1 y1 दिया है, x2 y2 भी गिवन होगा, और हमें रेशियो फाइंड करना है, m/n। तो इसके लिए सबसे पहले ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है बच्चों, ऑलवेज टेक k/1। यार अब आप कहोगे सर ये तो m/n फाइंड करना होता है, और हम ले रहे हैं k/1, n कहाँ गया। चलो m तो k हो गया, n कहाँ गया। तो मेरा आंसर होगा बच्चों n खुद ही आ जाएगा।
ठीक है। और k/1 लेने से क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा आप ये देखिएगा। ठीक है। तो चलिए फटाफट से डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, कौन कौन से पॉइंट है बच्चों, एक है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8 इज डिवाइडेड बाई, यानी बच्चों ये जो है ये हमारा पी पॉइंट है जो बीच में आता है, इस डिवाइडेड बाई, इसको पी ले लेते हैं, -1, 6, इसको ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को पी। तो मैंने आपको क्या बोला, रेशियो क्या लेना है, k/1। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, let the required ratio is k/1। ओके बच्चों, तो डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा दिया है, k का मतलब m हो जाएगा, 1 का मीनिंग आपका n हो जाएगा, ये आपका x1, y1, x2, y2, और ये जो p के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों ये वाले, ये x और y। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमें k फाइंड करना है, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों, x की वैल्यू कितनी है देखिए, -1 इक्वल्स टू m मीन्स k, x2 इज 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m+n मीन्स k+1। अब वही अपना बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 × k+1 मीन्स -k-1, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, इक्वल्स टू 6k-3। अब बच्चों 6k को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, -k-6k, और 1 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, -3 + 1। तो ये निकला हमारा -7k, -k-6k इज -7k इक्वल्स टू -2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2/-7, या फिर मैं बोलूँ t/2/7। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया बच्चों, k/1 था, k के बदले वैल्यू रखिए 2/7/1। अब ना 7 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2/7। ओके, तो देखो यार n खुद ही निकल गया ना, m की वैल्यू कितनी आई 2 और n की वैल्यू कितनी आ गई 7। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारे बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच ए, मैं प्लॉट कर देता हूँ, 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अब बच्चों ये जो हमारी लाइन है ए बी, इसको जो डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस है। ओके, और एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट ही डिवाइड कर रहा होगा, तो ये देखो ये पॉइंट है, इसको पी मान लेते हैं। और मैंने आपको पहली क्लास में जो टिप्स लिखाए थे बच्चों, उसमें मैंने लिखाया था एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस टाइप का होता है, x,0 टाइप का, यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, तो पहले रेशियो फाइंड करना है, लेट k/1 इज द रिक्वायर्ड रेशियो ले लेंगे, k फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करें बच्चों, अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, हम x में भी सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं और y में भी, लेकिन यार y कोऑर्डिनेट 0 है तो कितना आसान हो जाएगा फॉर्मूला लगाना, सिंप्लीफाई करना। ओके, तो मैं y वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर बच्चों क्वेश्चन दे देते इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, y, और वहां पे फिर आप एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाते, वो ज्यादा इजी पड़ता। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। वैल्यूज पुट की, y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू m मीन्स k, y2 इज 5 प्लस n की वैल्यू बच्चों 1, y1 मीन्स -5 अपॉन m+n कितना है बच्चों, k+1। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, m की वैल्यू k, y2 आपका देखिए बच्चों 5 है, n की वैल्यू 1, y1 आपका -5 अपॉन k+1। ओके,
अब k+1 को ट्रांसफर करूंगा तो 0 हो गया बच्चों, और इक्वल्स टू 0 अब मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। जो बच्चा इस तरफ लिख लेते हैं 5k, 1 × -5 इज -5। तो बच्चों 5k इक्वल्स टू 5 आ गया, यानी k की वैल्यू आ गई 1। ओके, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया बच्चों? रिक्वायर्ड रेशियो k/1 मीन्स 1/1। अब यार इसमें आपसे ये भी पूछा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर रेशियो तक पूछा होता तो ये आंसर आ गया होता। ठीक है, अब फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है तो मीन्स एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा। कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू, एक्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। मीन्स m की वैल्यू कितनी है आपके पास? k, और k तो हम फाइंड कर चुके हैं 1। 1 × x2 की वैल्यू -4, ओके, प्लस n, n की वैल्यू भी कितनी है बच्चों? 1। और x1 की वैल्यू, ये देखो x1 भी आपको कितना दिया? 1। मैं लिख देता हूं बच्चों, ये x1 y1 और ये वाला x2 y2। तो x1 भी हमारे पास कितना है? 1 अपॉन m प्लस n मीन्स 1+1। कितना हो गया? -4 + 1/2 -3/2। तो बच्चों देयर फोर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, x, 0 मीन्स -3/2, 0। ओके, एंड द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1/1। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला खलास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बच्चों मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी के सारे बेस्ट प्रॉब्लम्स कवर किए हैं। रेडियली सारे कंसेप्ट, कितना क्वेश्चन डेविएट हो सकता है सेक्शन फॉर्मूला का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यार। ये अच्छे से देख लो वीडियो, अच्छे से क्वेश्चंस कर लो। और बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली भी आप कर सकते हो, खाली सेक्शन से भी कर सकते हो, और सेक्शन मिड पॉइंट के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।